वजह सो फार गुड, सबसे अच्छी सरकार योगी सरकार। क्या किया है ऐसा अच्छा? क्या नहीं किया उसने? तेल महंगा कर दिया। तेल महंगा हो गया तो आप लोग चले जाओ तालिबान, वहाँ मड्डा है। हाँ दादा, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, कह रहे थे खेला आपके जरूर हो यूपी में। खेला हो गए, बंगाल वाला खेला, बंगाल वाला यूपी में भी हो गए। और ऐसी जो है वोट न काट पे है मुसलमान, चाहे जितना जोर लगा ले। प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो राजनाथ सिंह को अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो वोट राजनाथ को ही मिलेगी फेवर हम लोग। नमस्कार दोस्तों, सीपी न्यूज लाइव टीवी पर मैं आपका दोस्त अनुज। आज हम आए हैं एक गांव में, बाराबंकी जिले के एक गांव में, क्योंकि कहते हैं ना असली हिंदुस्तान गांव में बसता है। तो आज जानते हैं कि गांव का आदमी, उसकी क्या राय है, उनके क्या मुद्दे हैं और 2022 के इलेक्शन को लेकर उनकी क्या सोच है। आइए चलते हैं एक गाँव में। हम पहुंचे हैं आज बाराबंकी के ग्राम पंचायत सहावपुर में, जेवली गांव में, और वहां के लोगों से पूछते हैं कि आखिर 2022 के इलेक्शन में उनके विचार से किसकी सरकार आनी चाहिए, वो किसको चुनेंगे अपने मुख्यमंत्री के तौर पे। तब आपका नाम? हमारा नाम बजरंग सिंह है, ग्राम जेवली में रहते हैं जी। और सन 2022 में सरकार बीजेपी की ही आएगी जी, क्योंकि ये अन्य लोग जो है हर पार्टी वाले ये अफवाहें फैला रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ने रेलवे स्टेशन बेच लिया, हवाई अड्डा बेच लिया, ये बेच लिया, रोडवेज बेच लिया, उसको मुझे कोई प्रूफ, कोई व्यक्ति दे। मतलब आपके हिसाब से ये सारी झूठी अफवाहें हैं जो फैलाई जा रही हैं? हाँ, ये अफवाहें हैं। ये मुझको कोई प्रूफ दे कि रेलवे विभाग है, रोडवेज विभाग है या कोई अन्य विभाग है जो बीजेपी को कहते बेच ले, उसको बैनामा मुझको दिखाया जाए, है कि नहीं? नहीं, अभी गवर्नमेंट ने जैसे कुछ दिन पहले ही एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम से एक NMP करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ये जो स्कीम है वो शुरू करी थी, जिससे अपने एसेट्स के थ्रू वो पैसा वसूल सके, मतलब पैसा इकट्ठा कर सके। हमारा कहने मतलब सरकारी कर्मचारी कोई भी कुछ करना नहीं चाहता है, तो ये केवल उसको दे रहे हैं ठेके के ऊपर बीजेपी गवर्नमेंट। मतलब आपके हिसाब से सरकार का ये कदम सही है? और क्या, बिल्कुल सही है। जब सरकारी कर्मचारी कोई काम करना नहीं चाह रहा है, घूसबाजी में पेट नहीं भरता है, तो बिल्कुल सब चीज ठेके पे कर दिया जाए। क्यों न कर दिया जाए, हैं? और कोई वजह सरकार को चुनने की दोबारा? नहीं, और कोई वजह नहीं दोबारा चुनने की। ये सरकार बढ़िया काम करे, क्यों न करे। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई क्या है? महंगाई जब कोई काम करना नहीं चाहता, सबकी जेबें मतलब जो भरती हैं, तो महंगाई यही कहाँ से? जब चोर लोग इकट्ठा हैं सरकारी कर्मचारी, तो ये महंगाई कहाँ से मतलब जो है वो करेगी भाई? कम कहाँ से होगी? पेट्रोल 100 रुपए लीटर जिंदगी में पहली बार, इतिहास में पहली बार जो है, हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक पहली बार 100 रुपए लीटर पेट्रोल बिका है। हमारी सन 60 साल की उम्र है, और जब मतलब जो है 5 रुपए में बिकता था, तो कौन गवर्नमेंट मतलब आज के 10 साल पहले 20 रुपए में तेल किया? हर साल हर तीसरे महीने तो हर गवर्नमेंट बढ़ाती है, उसमें बीजेपी क्या घटा देगी? मुझको बताया जाए। अच्छा, तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि महंगाई कोई एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी पे क्या कहेंगे? जैसे कि एक ये भी आरोप लगाया जाता है बीजेपी की सरकार पे कि बेरोजगारी इस सरकार में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। भाई बेरोजगारी क्या, जब सरकारी कर्मचारी मतलब जो है काम करना चाह रहे हैं, ठेके पे काम हो रहा, तो ठेके पर मतलब जो है हर ठेकेदार मतलब जो चुन रहा है आदमी को, जाए आदमी काम करे, पैसा ले, काम करेगा तो पैसा पाएगा, नहीं करेगा अपने घर में बैठे। और जो 1 लाख रुपया तनख्वाह देते, यहाँ बच्चे मतलब गांव देहात में घूम रहे हैं, उनको मैं कहता हूँ, मैं मतलब जो है प्रधानमंत्री ऐलान करें कि 10,000 रुपये महीना दिया जाएगा। हम कहते हैं हम पूरे उत्तर प्रदेश और मतलब विश्व में 10,000 रुपये नौकरी करने के लिए लोगों को हम भेजेंगे, मतलब जो है जगह निकाली जाए, हम देंगे और उससे स्टाम्प पेपर भराया जाए। सब तैयार है करने के लिए, मतलब कुछ 10,000 रुपये करेंगे। हम 5 रुपये नहीं कमाते तब भी हम अपना खर्चा चला रहे हैं, क्या करें भाई? आप करते क्या है? हम एक ड्राइवरी करते थे।
किस चीज़ की? है किस चीज़? डीसीएम चलाते थे। अच्छा, मतलब गुड्स व्हीकल चला? हाँ, लेकिन सब फैक्ट्री वाले चोर थे, जीएसटी कोई दे नहीं रहा था। अब क्या है, पहले मतलब जो है चोर के जरिए माल जाता था, जीएसटी दिखाते थे, वो टैक्स दिखाते थे 5 लाख रुपए का और माल बेचते थे 1 करोड़ का। तो इसलिए अब मतलब जो व्यापारी ले रहा टैक्स दे रहा, तो अब वो क्यों मतलब जो है चुरा करके माल भेजे भाई, इसलिए। अच्छा, आप जैसे आप कह रहे हैं कि आप सामान ढोने वाले व्हीकल को चलाते थे, मालवाहक गाड़ियों को, उसके ड्राइवर हैं, तो जैसे अभी पिछले दिनों में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि ट्रांसपोर्टेशन का जो मार्केट है इस टाइम, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, वो बहुत ज़्यादा त्रस्त हुई है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है इस सरकार में। नहीं, सरकार में त्रस्त क्या हुई? जब ये बताइए, मुझसे कहा जाता था भाई साहब कि चोर रास्ते से निकल जाना और सेल टैक्स अधिकारी ना पकड़ा पाए। कौन कहता था? है, हर फैक्ट्री वाले जहाँ लोडिंग करने जाते थे वो कहते थे, ट्रांसपोर्टर कहते थे कि इस रास्ते से जाओ। ड्राइवर को रास्ता वो बताएंगे कि हम अपने मर्जी से जाएंगे? नहीं, वो तो टैक्स की चोरी जो व्यापारी है वो कर रहा है। मैं आपसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। जब माल निकलेगा नहीं, गाड़ियाँ लोड नहीं होंगी, ड्राइवर मतलब गाड़ी ले नहीं जाएगा, ट्रांसपोर्टर के गाड़ी लदेगी नहीं, तो वो दिक्कत में नहीं आएगा। हाँ, तो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि ये परेशानियाँ इसी सरकार की वजह से हुई है ना? नहीं, ये मतलब जो है ये ईमानदारी कर रही है, आगे अपना देश को बचा रही, इसलिए मतलब जो है ये परेशान हो रहे हैं लोग। 2022 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? 2000 सरकार आएगी अखिलेश की, अखिलेश यादव की। हाँ। बीजेपी के कार्य से खुश नहीं है? नहीं, सब काम घोटाला कर रही, टोटल बीजेपी टोटल घोटाला कर रही है। टोटल घोटाला, कहती कुछ और है, करती कुछ और है। कहती कुछ और है, करती कुछ और है। कथनी और करनी में अंतर है, बहुत अंतर है। जैसे इसने कह दिया जमीन को ऑनलाइन कर दीजिए, जमीन आपकी विरासत हो जाएगी जी। मेरे पिताजी 5 साल खत्म हुए, आज तक मैं 10 बार ऑनलाइन किया है और जमीन आज तक नहीं वो विरासत हो पाई है। अच्छा, जमीन की विरासत चढ़वाने में आपको परेशानी हो रही है, और कोई समस्या आपको इस सरकार से? समस्या बहुत है। अब बेरोजगारी कितनी है, उसने कहा जैसे कि जो है सरकार बहुत अच्छी है। सरकार क्या अच्छी है? आदमी देखो 47 सब घूम रहा, कोई काम करता है, बाहर जाने नहीं देता। तो कौन बाहर नहीं जाने? गवर्नमेंट, और कौन नहीं जाए? फैक्ट्री बंद, सब लाख। अच्छा, फैक्ट्रियां बंद है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है। हाँ, तो 47 बेरोजगार। अच्छा, महंगाई एक बहुत बड़ी चीज़ है इस सरकार में, बहुत लोग इस बारे में आवाज़ उठा रहे हैं। महंगाई, जैसे अभी रसोई गैस है आपकी, पिछले 15 दिन में 2 बार 25-25 रुपए करके बढ़ाई गई, और पिछले 1 साल के अंदर मुझे लगता है लगभग 2014 से अगर आप कंपेयर करें तो लगभग दूनी हो गई है। किसानों की जो है सामान सस्ती कर दिया है, और महंगाई अपना सामान पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, बढ़ाते जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं आप? किसान बहुत सारे आंदोलन कर रहे हैं पिछले लगभग 10 महीने से। हाँ, करते हैं। किसान है, यहाँ है, किसान का आंदोलन है, किसान के हम पक्ष में है। आप क्या करते हैं? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं, किसान है? हाँ, मैं किसान यूनियन का आदमी हूँ और खेती करता हूँ। और गवर्नमेंट जो है सारी जो है लूट फातियाँ मचा रखी है, किसान को कुछ नहीं देना चाहती है। खाली को 6,000 रुपये साल में देती है, किसान को मुंडा बना रही है खाली, समझा? वो 6,000 रुपये देकर आपके उन 6,000 के बदले कई हजार रुपए गवर्नमेंट आपसे दूसरे तरीके से वसूल रही है। हाँ, दूसरे तरीके से वसूल रही है। 6,000 देकर जनता से, किसान से 10,000 ले जा रही है। अच्छा चाचा, आपका नाम क्या है? सुरेश चंद्र वर्मा। आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ। क्या करते हैं? हम तो पहले सर्विस करते थे, फिटर थे सूत मिल में। अब जो रिटायर हो गए सन 2011 में, तब से जो है घर पर ही रहते हैं। खेती करते हैं? हाँ। किस चीज़ की खेती करते हैं? खेती यही धान गेहूँ। धान गेहूँ बस। तो 2022 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम तो 2022 में अखिलेश की सरकार देखना चाहते हैं। कोई वजह जो ऐसा है, इनकी सरकार में कागज पूर्ति खाली होती है, काम नहीं होता है। 5 साल की सरकार में? हाँ, 5 साल में इन्होंने फैक्ट्री कहीं लगवाई, कोई बेरोजगार आदमी को सर्विस दिए। ये हम सब जो है इसके खिलाफ हैं। किसानों की कोई सुनवाई नहीं होती है। वो धरना प्रदर्शन दिए, जो है वो गाजीपुर बॉर्डर पर कितने किसान हमारे मर चुके हैं, और आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब आप चाहते हैं कि किसान बिल जो आए हैं तीनों, उनको वापस किया जाए, किसानों की मांग पूरी की जाए? हाँ, किसानों की मांग पूरी की जाए।
अच्छा, जैसे गवर्नमेंट एक दावा करती है कि एमएसपी पे हमने इस बार इतने लाख टन खरीदी की फसल की, तो आपकी फसल क्या एमएसपी पे बिकती है? नहीं बिकती है। ये सब जो है बाड़े वाले जो है ले के जो है उनको पूंजीपतियों की जो है पूंजीपतियों की सरकार जो है वो सरकार, ये पूंजीपति है, सब पूंजीपतियों की सरकार है, ये किसानों की सरकार नहीं, किसानों के हित में काम नहीं कर पा रही है। जब किसानों के हित में काम नहीं कर पा रही, इसलिए आप सरकार से नाराज हैं? हाँ, और क्या। चलिए आइए और कुछ और लोगों से पूछते हैं। दादा, आपका नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद। 2022 में कौन मुख्यमंत्री चाहते हैं आप? वही अखिलेश यादव। योगी आदित्यनाथ को नहीं देखना चाहते हैं? नहीं देखना चाहते। कारण? अरे कारण का सब वैसे लफड़ा करे, मतलब कोई काम हम ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो बीजेपी सरकार कोई काम ढंग से नहीं कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो बहुत बड़े बड़े दावे सरकार कर रही है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है लेकिन सरकार। करत तो नहीं है कुछ, मतलब केवल दावे हैं, ऐसा है? जमीन पे कुछ नहीं है? कुछ नहीं, केवल दावा। तो पक्का है 2022 में अखिलेश यादव को ही चुनेंगे? हाँ। या अगर एक चीज और है, जैसे बहुत सारे लोग किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं, तो अगर किसानों की मांग सरकार मान ले, ये बिल वापस कर दे, तो क्या दोबारा बीजेपी को वोट देंगे? नहीं देंगे। अच्छा, पिछली बार 2017 में किसको वोट दिया था आपने? तब तो बीजेपी दिन गिरा। मतलब पिछली बार बीजेपी को दिया था, इस बार नहीं देंगे? नहीं देंगे। ठीक। आइए, एक किसान यूनियन के हमारे साथी बैठे हुए हैं यहाँ, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर इनकी क्या राय है। ठीक है, आप किसी और से बात करते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? आशीष कुमार। आशीष जी, 2022 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहेंगे आप? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की, योगी आदित्यनाथ की नहीं? नहीं। कोई वजह अखिलेश यादव को दोबारा चुनने की? उसने काम कराया था, विकास का, इन्होंने तो कुछ नहीं किया है, सिर्फ कागज पे करते रहते हैं बस। सरकार तो कह रही है हमने पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया, कानून व्यवस्था सुधार दी, लोगों को उज्ज्वला के सिलेंडर मिले। अरे तो का दिन है, सब्सिडी तो खाएंगे, सिलेंडर दे दिन, सब्सिडी कुछ आ नहीं रही है। अच्छा, सब्सिडी नहीं आ रही है? गैस 1000 रुपये सिलेंडर लेकिन खरीदना है, 90 रुपये में डीजल, 100 रुपये में पेट्रोल खरीदना है। खेती महंगी हो गई, धान गेहूँ कुछ महंगा नहीं हुआ, तो कहाँ से पड़ता है रहा? ये तो हमका बर्बाद कर दी हम लोगों का। आदमी खेत में पड़ा रहा था। एक मिनट, हाँ बताइए क्या करें? 24 घंटा आदमी खेत में पड़ा रहा था, सांड बचावत खाली। मतलब आवारा जानवर? हाँ, वो आपकी फसलें खराब कर, सब फसलें बर्बाद के हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे हैं। चाउर ईसाइत रखा है, जो महीन चाउर है, कोई किसान पूछे वाला नहीं है। 10 रुपया 12 रुपया में पूछ रहे हैं बनिया लोग। ये सरकार में यही चावल अखिलेश सरकार में 30 रुपया 35 रुपया किलो बिकात रहा है। गेहूँ है 12 रुपया 13 रुपये में बिकाए रहा है, यही अखिलेश सरकार में 18 रुपया 20 रुपये में गेहूँ बिकात रहा है। लेकिन ये सरकार में कुछ नहीं, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगा। गल्ला तुम दे रहे हो, गल्ला बंद करो। गल्ला दे के चूतिया बनाए रहे हैं पब्लिक के यहाँ। 90 बताओ महीना में 2 दिन गल्ला दे दो। हमारे किसान का गल्ला सब मट्टी मोला है, 50 हजार जाए रहा। तुम गल्ला देकर चूतिया बना रहे हो, 2000 रुपया देकर चूतिया बना रहे हो। पेट्रोल डीजल सब महंगा क्यों? 2000 रुपया खाली किसान को दे रहे हो। मतलब पूरी तरीके से बीजेपी सरकार के खिलाफ है और बीजेपी को दोबारा नहीं चुनेंगे। 2017 में किसको वोट दिया? हम लोग बीजेपी दे रहे हैं, यह तो गलती करके रहा है। 2017 में आपने बीजेपी को दिया था, लेकिन बीजेपी के कार्य से खुश नहीं है और दोबारा उनको नहीं चुनेंगे? हम दोबारा कोई सवाल ही नहीं है, हम लोग अखिलेश का। अच्छा, 2024 में मोदी जी जब दिल्ली का केंद्र का चुनाव होगा तब उन्होंने न देवे, मोदी को न देवे। मतलब नाराजगी मोदी से है या योगी से? योगी मोगी दोनों जने एक है तो हैं। वो कहा जाना है, बाल ब्रह्मचारी वही बने बैठे, बाल ब्रह्मचारी वही बने बैठे। किसान हित का कुछ जानत है? अरे जो किसान के नेता हुई है वह है किसान का दर्द जानी है। वही कहा जाना है, खाली मंदिर में घंटा बजाओ दोनों लोग जाने। अरे अखिलेश यादव है जिसे किसान का बेटा है, किसान के हित के बबू का सब मालूम है। राजनाथ सिंह की वजह से नहीं सब लोग वोट दे देना है कि राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कराए, बढ़िया काम किया है। अच्छा, तो अगर बीजेपी योगी आदित्यनाथ की जगह राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए तो क्या दोबारा बीजेपी वो सोचा जाए,
अब वही कोई उम्मीद नहीं पहुँचा जाए। हाँ दिया जाएगा। हाँ मतलब उम्मीद की जा सकती है कि अगर योगी आदित्यनाथ की जगह राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो, प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो राजनाथ सिंह को अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो वोट राजनाथ को ही मिलेगी, फेवर हम लोग देंगे। चलिए यहाँ पे एक नया व्यू सामने आता है कि राजनाथ सिंह को अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो ये लोग दोबारा बीजेपी को एक बार फिर चुन सकते हैं। नाम क्या है? चंद वर्मा। उमेश चंद वर्मा जी, ये बताइए कि क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं। कितनी खेती है आपके पास? है 15-16 बीघा लगभग करते हैं। जो मतलब बहुत बड़े किसान नहीं है, नहीं। छोटे किसान हैं। तो जैसे किसानों का आंदोलन पिछले 10 महीने से चल रहा है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? किसान सरकार का विरोध कर रहे हैं तो क्या सही कर रहे हैं या गलत? अगर इन लोगों से पूछा जाए कि 1 बीघे में डीजल कितना लगता है, ट्रैक्टर और इंजन, जो कानून को सही बता रहे हैं, वित्त मंत्री जो बता रहे हैं, वित्त मंत्री का किसी मंत्री, उनसे ये आंकड़े निकाले जाए कि ट्रैक्टर और डीजल और लेबर कितना रहा, धान हमारा कितने में बिक रहा, इनको मालूम हो जाएगा कि फायदा कितना किसान का। नहीं तो आपके हिसाब से क्या फायदा है नुकसान? अरे घाटे में जा रहे हैं। अब कुछ लोग फांसी लगा रहे हैं, जो केसीसी लेने हैं वो दिक्कत पैदा हो रही। अच्छा, कुछ लोग मर रहे हैं। जब धान जितनी लागत है वह नहीं आ रही है तो अगली खेती हम कैसे करेंगे, जो आने वाली खेती है दोबारा। तो खेती घाटे का सौदा? बिल्कुल टोटल घाटे का सौदा ना हो तो नेता लोग करके देख ली 4 बीघा। अच्छा हाँ 4 नहीं, बीघा। नेता लोग तो गमले में भी करोड़ों रुपए की गोभी बेच लेते हैं। वो तो मंदिर में घोटाला हो गया, आज तक जांच नहीं हो रही। अयोध्या में घोटाला लंबा हुआ, जांच नहीं हो रही। योगी के मुड़े अच्छा। जमीन का घोटाला जो हुआ है अयोध्या में, मंदिर में जो जमीन घोटाला, वो जांच करवाए, मालूम हो जाएगा। अच्छा कि कौन भ्रष्ट है, किसान भ्रष्ट है कि नेता भ्रष्ट। अच्छा, तो नेता भ्रष्ट है तो अभी 2022 में किसको चुनना चाहिए? भैया तो अखिलेश यादव सब है। अखिलेश यादव और बाकी देखा जी का हुई। अखिलेश यादव की सरकार जो थी उस पे भी बहुत सारे आरोप लगे कि उन्होंने घोटाला किया। अरे सरकार जो आई है तो गुंडा के लिए आई रहा कि अखिलेश यादव के राज में गुंडागिरी है, और उससे ज्यादा गुंडा है बीजेपी में सरकार में चल रहा गुंडगी। बीजेपी सरकार में ज्यादा गुंडागिरी है। ज्यादा कहूँ चूड़ी वाले को मार रहे हैं, कहूँ सब्जी वाले को मार रहे हैं, कहूँ राम भगवान जबरदस्ती का बुला रहे हैं। न्यूज देखिए आप, हम तो डेली न्यूज देखते हैं। ये बीजेपी की सरकार है। मतलब आपके हिसाब से दोबारा 2022 में अखिलेश यादव की सरकार आना चाहिए हमारे हिसाब से। आप सब पूरा समर्थन करेंगे? ठीक है, धन्यवाद। हाँ दादा, कुछ कह रहे थे आप? हाँ कह रहे थे खेला आपके जरूर हो यूपी में। खेला हो गए, बंगाल वाला खेला, बंगाल वाला यूपी में भी हो गए। ओवैसी जो है वोट न काट पाई है मुसलमान, चाहे जितना चुतरे जोर लगा लिए, ओवैसी मुसलमानों को वोट काटने नहीं काट पाएंगे। ओवैसी तो कह रहे हैं कि मुसलमानों का एक राजनीतिक अस्तित्व यहाँ वो बिगाड़ रहा है। बंगाल और बिहार में जाके बना लिए नहीं ना, अब हियो बना लिया है। हिया बहिष्कार तो होगा मुरादाबाद में इनका। अच्छा, मतलब असदुद्दीन ओवैसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुस्लिम वोट आपके हिसाब से किसको मिलेंगे? समाजवादी को मिलेगी। अच्छा, बीजेपी को नहीं मिलेगी? बीजेपी को न मिलेगी। बीजेपी वाले तो दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ बहुत। हाँ, वो कहा 3 तलाक वाला मुद्दा रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है ना। का फायदा पाइन में कुछ पाइन को 3 तलाक में। अच्छा, तो यूपी में भी खेला हो गए? खेला हो गए यूपी में। आप क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा तो सर्वेश नाम है। सर्वेश जी, क्या करते हैं आप? टेंट हाउस का काम करते हैं। टेंट हाउस का काम करते हैं? हाँ। यही इसी गांव में रहते हैं? हाँ, 2 साल से मुर्चा नहीं छूट है इनकी सरकार में। मतलब सामान वैसे धरा 2 साल से सदिए ब्याह नहीं भाई, तो मुर्चा नहीं छूटे सामान का वैसे। शादी विवाह तो कोरोना की वजह से नहीं हुए। उसकी वजह से आपका काम प्रभावित हुआ, लेकिन 2022 में जो इलेक्शन होने वाले, किसकी सरकार चुनना चाहेंगे आप? हम भैया तो अखिलेश से वोट देवे, इसलिए अखिलेश बहुत काम की 100 नंबर 108 सब निकारिस के भाई का के सब बदल दी है सिर्फ बस। अच्छा, अखिलेश सरकार की योजनाओं का नाम बदल के अपने नाम से चलाई है, बाकी कुछ करे नहीं। बाकी कुछ नहीं किया बीजेपी सरकार ने? कुछ नहीं की सरकार तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है, मुफ्त दवाई, मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त राशन। अब चुनाव समय आएगा इसलिए दावा कर रहे हैं कि अब फिर कुछ न करी है। किसान की गांठ फटी जा रही, किसान तो ला रहा है 100 रुपया लीटर, 90 रुपया लीटर डीजल, और तो 10 रुपया में है धान, गेहूँ 8 रुपया में है। बेच का का करे, कर्जा ले किसान ला लगावत है। मंजूरी 800 रुपया आए, 1200-1300 रुपया बीघा धान लगवाता है।
खाद देख लो का रेट पहुंच गया 1300 बोरिया। तो खाद में तो वो कह रहे हैं ना कि खाद भी हमने सस्ती करी, पहले आसानी से नहीं मिलती थी, अब आसानी से मिल जाती है। कुछ नहीं मिलती है और 5 किलो कमे आवेला खादो। हाँ 50 की और है 45 का आवत। मतलब बोरी में कीमत बढ़ा दी और खाद कम कर दी। 50 किलो की बोरी में 50। हाँ, अब किसान क्या करे, किसान का खेती करना है, वही उतना काम है। अपना कर्जा पानी लाए का लगावा थे कि बेचे फिर कर्जे में रहे, तो कर्जे में डूबा जा रहा किसान। अच्छा, मतलब किसानों की समस्याओं की वजह से आप बीजेपी को नहीं चुनेंगे दोबारा? ना। दादा आपका नाम क्या? विशेष कुमार वर्मा। इसी गांव के रहने वाले? जी, इसी गांव के ग्राम अध्यक्ष हैं, भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन का ग्राम अध्यक्ष है। किसान यूनियन पिछले 10 महीनों से लगातार सरकार से जो है वो 3 किसान बिल जो है वापस लेने के लिए आंदोलन कर रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि वो बिल किसानों के फायदे के लिए है। बिल्कुल फायदे के लिए है। सरकार के पक्ष में है आप, सरकार के विरोध में? सरकार विरोध में, हम तो किसान यूनियन के साथ में हैं। जो हमारे भाई लोग हैं, इसीलिए आज महासम्मेलन हो रहा है मुजफ्फरनगर में। अच्छा, तो आप किसानों का समर्थन करते हैं, आंदोलन के समर्थन में है। 2022 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चुनना चाहेंगे? 2022 में हम अखिलेश की सरकार चुनना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी। किसान बिल की वजह से जी, या और कोई परेशानी भी है आपकी? परेशानी की आज के उसमें देखिए कितनी महंगाई बढ़ रही है भाई। किसानों का जो गल्ला पानी है वो तो सस्ता जा रहा है भाई। गेहूँ ले लीजिए और मिठाई ले लीजिए, आलू ले लीजिए, 480 रुपये में है। आपकी फसल सस्ती जा रही है, बाकी सारी चीजें महंगी है। 2000 रुपये सरकार 2-2 की 3 किस्तें आपको साल में दे रही है। अब चाहे 2000 रुपये ले लें, चाहे अपना गल्ला सस्ता करवा लें, दोनों तो एक ही चीज़ है। बेकार है हम लोगों के लिए, 2000 रुपये बेकार है। वही 2000 रुपये उठा के इधर मैनेज कर दें, सब सही हो जाए। मतलब वो 2000 रुपये की किस्त आपको ना दें, आपकी फसल अच्छे दाम पे खरीद लें। जी, सरकार दावा करती है MSP बढ़ा दी है उसने, अभी गन्ना पे 5 रुपये बढ़ाए हैं और बाकी फसलों पे भी MSP बढ़ाई है। अब इसके लिए जो हमारा जो MSP जो 3 काले कानून है, इनको मतलब वापस लें। बस 3 काले कानूनों को वापस लें और MSP की गारंटी दें। हाँ जी, अगर ये सब मांगे आपकी मान लेती तो क्या दोबारा बीजेपी को चुनेंगे? वो तो टाइम बताइएगा, मतलब तब भी श्योर नहीं है? श्योर नहीं। ठीक है, हमारे साथ एक बुजुर्ग माता जी हैं, इनसे पूछते हैं। माता जी, 2022 में कीका चुनी हो, मुख्यमंत्री कीका बने हो? अरे कीका बना हमका नहीं। योगी जी का बने हो कि नहीं? जोगी वोगी सब करके तो कीका बने हो? अरे दिक्कत सब हैं, मुँह दे देवे। नहीं तो आप बताओ तो, जोगी बने हो, अखिलेश का बने हो, तो मायावती बने हो? जी का बना खुश है, कैसे बने हम? अब भाई बताइए हो ना कुछ। योगी जी की सरकार अच्छी है कि नहीं? अरे अच्छी हो, खराब तो का है, सब तारे हैं, सब तार दे तो जोगी हो मोदी सब लेके का तो फसल सब सस्ती ले लेते 10-10 5-5 किलो के खरीदना, और यहाँ अपन तो देते 100 रुपया 200 रुपया किलो। कौन चीज? डीजल महंगा के है, पेट्रोल महंगा के है, तो अपन दाल और जत्ती सामान अपन सब महंगी और तो हमारा सब सस्ती। अच्छा, आपका सामान सस्ता और बाकी सामान महंगा? और 6000 रुपया भी तो दे रही सरकार। वो न दिए नहीं झुमका चाहिए, वो ना दे, आपकी फसल में अच्छे दाम पे खरीदे। हाँ, अच्छा, दवाई फ्री, वैक्सीन लगा रहे हो? वैक्सीन लगी रहा है आपके? हाँ, 1 लाख है। 1 लाख गए, अब दूसरी लगी है तो वहाँ तो दे रही सरकार फिर। अरे तो हमने लगावे, कोई जरूरी है भाई? तक नहीं लगा तो कहना ही तो हुआ है। जब वहाँ भगवान, अरे भगवान की जत्ती देनी हुआ है तो हो कि हाँ तो कोई करे कि हिस्से हुई नहीं, लेकिन वैक्सीन तो जरूरी है कोरोना से बचाव के लिए। सरकार फ्री में दे रही है। फ्री में दे रही है, कोई 100 रुपये तो लेते हैं। कौन 100 रुपए ले रहा है? अब आ जाने सब चिल्लाते हैं 100 रुपये ले लेते हैं, आ जाने। नहीं, वैक्सीन तो हर जगह फ्री लग रही है। हमारे भाई नहीं लिए नहीं तो जानी थे तो सब जगह। ठीक है माता जी। संजय वर्मा जी, 2022 में इलेक्शन आने वाला है उत्तर प्रदेश में, किसकी सरकार चुनेंगे? हम तो बीजेपी की चुनेंगे। मतलब आप बीजेपी के समर्थक हैं? हाँ, समर्थक है। आपके गांव में तो ज्यादातर लोग बीजेपी के खिलाफ हैं। अब दुनिया है, कोई कुछ भी बोले, हम बीजेपी के समर्थक हैं। वजह कोई बीजेपी का समर्थन करने की? वजह के क्या कार्य कर रहे, जो कर रहे अपने हिसाब से, जो सरकार करती सब अपने अनुसार काम कार्य सही करती हैं। आप 2-1 कार्य गिनाएं कि कौन सा अच्छा कार्य किया बीजेपी की सरकार? बीजेपी सरकार गुंडाई नहीं है। गुंडाई नहीं? हाँ, गुंडाई नहीं है इसमें। और लोग का आरोप लगा रहे महंगाई बहुत ज्यादा है। तो महंगाई क्या दूसरी सरकार में महंगाई नहीं होगी क्या? भाई महंगाई क्या हमारे हाथ में कि सरकार के हाथ में है?
ये तो सरकार के हाथ में है ना, सरकार एक कलंक किसान ये कहता है कि हमारी चीज़ महंगी नहीं होती है, एक कलंक कहती है अगर वही सरसों का तेल महंगा हो गया वही किसान चिल्लाएगा कि महंगाई बढ़े, और नहीं बढ़ती है तो कहते किसान कहते हैं कोई चीज़ हमारा महंगा नहीं है। नहीं तो जब किसान से फसल खरीदी गई तब तो सस्ती ली गई ना। तो किसान की भाई रोकने की क्षमता नहीं, किसान रोकने की क्षमता हो बेचे भाई। इस वक्त सरसों महंगी है कि नहीं महंगी है? नहीं तो इस वक्त सरसों महंगी है तो किसान के पास किसान की चीज ये खाद्यान्न पे डिपेंड करता है। अगर अधिक पैदा है तो कम रेट जाएगा, अगर कम पैदा है तो उसका रेट बढ़िया मिलेगा, सीधी बात है। अच्छा, पेट्रोल और रसोई गैस भाई, पेट्रोल रसोई गैस जैसे कोरोना काल है, ये किसी भी सरकार में आ सकती है, ये किसी भी सरकार में आ सकती है, तो कोई भी कुछ ब्लेम लगाना कुछ भाई सरकार क्या अपनी जेब से निकालेगी तो जनता से ही भाई निकालेगी जनता से, क्यों वो उसकी कोई फैक्ट्री तो लगी नहीं, पैसे छापने की मशीन तो लगी नहीं है। लेकिन कोरोना काल में जैसे बहुत सारे रोजगार चले गए, लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के पास पैसा नहीं है, जो उनकी जमा पूंजी थी वो उन्होंने खर्च कर ली, तो सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम महंगाई अगर बढ़ाएंगे एक आदमी अपना परिवार नहीं चला, देख सकता है एक आदमी पूरे देश को चलाता है, उससे पूछो कैसे वो चलाता है। एक आदमी अपना परिवार नहीं चला सकता है और एक आदमी से पूछो वो पूरा देश चलाता है, वो कैसे चलाता है? नहीं तो उसको देश चलाने की जिम्मेदारी मिली है। प्लस पॉइंट ये है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की गलती नहीं है, इसमें अधिकारियों की गलती है। मतलब आपके हिसाब से जो बीजेपी की सरकार है, जो गलतियां करते हैं अधिकारी करते हैं, अधिकारी और उसके बाबू। तो अधिकारी बीजेपी के नेताओं के नियंत्रण से बाहर है, कोई सुनता ही नहीं अधिकारी। मतलब अधिकारी बीजेपी की सरकारी नौकरी जो करने वाला है, सरकारी नौकरी क्यों आदमी हरामखोर ढूंढते हैं? क्योंकि उनको करना ना पड़े। आज के पहले ये सिस्टम था, लड़का कितना पाता है 30,000 आता है, कहीं ऊपरी आमदनी 50,000 है, कहीं 50,000 ऊपरी आमदनी है, इस पे सब रहते हैं। ऊपरी आमदनी के चक्कर में सभी रहते हैं और उसके चक्कर में नहीं रहते हैं। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अभी सरकार अभी किसी की शादी हो तो उससे पूछो तो बोलेगा 20 बीघे जमीन है। अभी सरकार लगा दी कि 20 बीघा, तो उनके 15 बीघा जमीन बची, 5 बीघा जमीन गायब हो गई कि टैक्स लगे वाला है, तुरंत गायब। अच्छा, तो शादी में यहाँ दहेज मिलना है तो 5 बीघा बढ़ी थी तुरंत है। अच्छा, नहीं तो आपके कहने का मतलब यह है कि बीजेपी की सरकार में बीजेपी के नेताओं की अधिकारियों के ऊपर नहीं, कुछ नेताएं भ्रष्ट, मतलब सरकार चाहे जो हो जी अपने अनुसार सभी काम सही करती हैं और कुछ उसमें भ्रष्ट होते हैं। अब एक मछली मरने के पूरा तालाब तो बदबू करता है, उसी की वजह से चाहे ये सरकार बने चाहे वो सरकार, हम लोग जनता हैं, बंदर जो चाबू मारेगा तो हमको उधर बैठना है, मजबूरी क्या करें। मतलब फिर भी आप अपने पसंद के हिसाब से ऐसी सरकार चुनेंगे ना जो आपकी परेशानियों को समझे। एक इंसान सबकी परेशानी कोई सरकार सॉल्व कर ही नहीं सकती, कोई कर ही नहीं सकती। लेकिन आपके जैसे अगर हम उदाहरण लें कि आपके गांव में ज्यादातर लोग तो बीजेपी सरकार के खिलाफ हैं। अरे खिलाफ भाई, ये तो सबके अपने मन की बात है, ये तो सबकी अपनी मन की बात है। विकल्प क्या है हमको कोई ये बताए, मोदी के अलावा विकल्प क्या है? नहीं मोदी नहीं, अभी तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उसके बाद किसी के पास कोई विकल्प है? लोग अखिलेश यादव को चुनेंगे बता रहे हैं। अरे अखिलेश यादव जब आएंगे तो वो भी देखा जाएगा। अच्छा, वो भी देखा जाएगा, उसमें क्या? मतलब आप अखिलेश यादव को चुनेंगे? हम नहीं। धन्यवाद भैया। अब हम चलते हुए आ गए इस गाँव की हाट, जो हफ्ते में एक बार या 2 बार लगती है गाँव में, वहाँ जानते हैं कुछ लोगों से कि उनके क्या विचार हैं। भैया आपका नाम? मोहम्मद इफ्तिखार। मोहम्मद इफ्तिखार, 2022 में इलेक्शन आ रहा है यूपी में विधानसभा का, किसकी सरकार चुनना चाहेंगे? सरकार तो जनता चुनेगी। नहीं, आप भी तो जनता हैं, आप किसकी सरकार चाहते हैं? नहीं, हम तो भाई बीजेपी की सरकार नहीं चाहते हैं। जिस प्रकार से लोगों को दुश्वारियां हैं, कारोबार पूरा बंद पड़ा है, लोग परेशान हैं, खाने के लाले लग रहे हैं जी, इसलिए लोग, हम क्या बहुत से लोग जो ऐसे हैं यहाँ पे, वो सरकार नहीं चाहते हैं दोबारा किसी अदर की सरकार बने। किसकी सरकार चाहेंगे आप? नहीं, अब ये तो हम नहीं कह पाएंगे किसकी सरकार, फिर भी जैसे बीजेपी आप नहीं चाहते, हम ये अगर हम ये कहेंगे तो हम एक पार्टी के हो जाएंगे, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे। अगर मैं कहूँ कि उसकी सरकार चाहता हूँ तो मैं एक पार्टी का आदमी हो जाऊँगा, इसलिए मैं ये नहीं कह पाऊँगा। ठीक है, मतलब बीजेपी नहीं चाहते, बाकी बीजेपी कोई नहीं चाहता, हम ही नहीं, बीजेपी कोई नहीं चाहता। बाकी किसको चाहते हैं ये अभी नहीं बता पाएंगे, ये नहीं बता पाएंगे। वो समय आने पर चुनाव, समय आने पर वो समय आएगा, जैसा होगा विचार विमर्श करके उसका सपोर्ट किया जाएगा जो अपने हित में लगेगा। देखिए, ये है भारत के गांव के लोगों की अपनी एक, कहते हैं ना, समझदारी, कि वो अपने पूरे पत्ते कभी नहीं खोलेंगे जिससे नेता समझ पाए कि आखिर वो किसके साथ है। नमस्कार, आपका नाम? महबूब आलम अंसारी।
अब महबूब आलम जी 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? हम लोग बुनकर आदमी हैं और ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा के जिला प्रभारी हैं जी। और जो बुनकरों का काम करेगा, बिजली का बिल माफ़ करेगा और जो बुनकरों की समस्याएं हल करेगा और जो सूत का धागा सस्ता करेगा और बिजली जो है दिल्ली की तर्ज पर सस्ती करेगा, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। मतलब आम आदमी पार्टी की ओर तो इशारा नहीं है आपका? नहीं, ऐसा किसी एक पार्टी का की ओर, किसी पार्टी की ओर इशारा नहीं है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं बुनकर आदमी हैं और जो बुनकर बिल माफ़ करेगा और जो धागा हमारा सस्ता करेगा और बुनकरों आप बुनकरों के लिए काम करेगा, आप उसको चुनेंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार से क्या मतलब संतुष्ट है या नहीं संतुष्ट? संतुष्ट हैं हम लोग, उनके कामकाज से संतुष्ट जी जी, उनके कामकाज से भी संतुष्ट हैं। तो दोबारा उनको चुनना चाहेंगे? हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है, अभी टाइम है, अभी समय 6 महीने का देखते हैं योगी जी क्या आगे करते हैं बुनकरों के लिए। और अभी तक योगी जी ने जो किया उससे वो हाँ ठीक है, वो अभी तक जो किया है योगी जी ने वो ठीक किया है, सही किया है। और तो उसके आधार पर दोबारा चुनेंगे? जी, हम लोग अभी तो टाइम है और मतलब अभी अपने पत्ते नहीं खोलेंगे अभी जी, अभी जो है हम आगे जो है सोचेंगे क्या करना है। धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं भैया, हाँ बोलियो। अच्छा नहीं बोल पाते भैया, नहीं बताइए सरकार बनी हो क्या न कहे भैया। बताओ ठीक है भैया, आपका नाम क्या है? मोहम्मद हारून। मोहम्मद हारून, 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव, किसकी सरकार? यहाँ तो बार किसकी सरकार? अभी तो मतलब यहाँ तो ज़्यादा ले उतना नहीं है, लेकिन अखिलेश का ज़्यादा मतलब आपके हिसाब से आपकी अखिलेश यादव की सरकार, योगी जी की सरकार चली जाएगी? अरे नहीं, हम यूँ कैसे कह देंगे योगी जी की, लेकिन लगा तो उम्मीद है कि मतलब उम्मीद है कि अखिलेश यादव की सरकार आ जाएगी। योगी जी के काम से खुश है नहीं? अरे जो गद्दी बैठा था सब सही है, बोलिए मतलब सही, हमको कोई दिक्कत, कोई चाहे जो राजनीति करे कोई दिक्कत नहीं। सरकार चाहे योगी की हो चाहे अखिलेश की हो, आपकी तकलीफें वैसी रहती हैं। हाँ वैसे कोई उससे नेता को जनता से कोई सरोकार कोई नहीं, वो सब अपने अपने मतलब के लिए बस यूज चाहे करे। अखिलेश यादव है चाहे जो आदित्यनाथ, चाहे मायावती, कांग्रेस, चाहे जो नेता हो, जनता से किसी को कोई लेना देना नहीं। धन्यवाद भैया। चाचा, हाँ भैया, 2022 में इलेक्शन है, किसकी सरकार? अरे भाई साइकिल चली, आपकी साइकिल चली 22 में बाइसिकल, साइकिल बस, कमल का फूल, सब झूल, कमल का फूल, झूल, कमल का फूल, जय झूल। और 22 में चली साइकिल, 22 में चली साइकिल। आपका क्या नाम? विजयन भैया, आपकी 2022 में किसकी सरकार आई है? चुनी हो, वोट दे हो? अखिलेश यादव भाई, अखिलेश यादव आई। हाँ। वोट की कदे हो? अखिलेश का। और बीजेपी का? अरे वाह, हम कबो नहीं दे रहे यार, कबो नहीं दे, कबो नहीं दे उससे मतलब। अच्छा, नाम है अकेला बानो जी, अकेला बानो। 2022 में इलेक्शन होने वाला, किसकी सरकार चुनना चाहेंगी? अरे भैया जितनी अच्छी समझे हमरे में दी है। नहीं, आप लोग जब सबकी चाहिए तो वही मुझे चाहिए, हम का जी बात मतलब। आप किसको चुनना चाहती हैं? आप किसको पसंद करती हैं? आप मदद का, हमका यही कमाना खाना, यही रोजी रोटी, ना हमारे बैठे वतन, ना हमारे ठौर है भैया, हम क्या करेंगे? तो अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, मायावती या कांग्रेस? नहीं तो अखिलेश यादव तो अच्छे है, मतलब थोड़ा मदद भी कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ, अरे वही कहा 4 महीना हमारा फ्री में खवा तो उससे ज्यादा निकारा थे। मतलब का जिसे हमका कमात खाना ना उसका ही ना, कोई बाकी धंधा चल नहीं रहा है, तो का फ्री में राशन तो देते हैं। बाकी जो है सिलेंडर जो है वो 925 का कर दीन है, कौन चीज की मदद की नहीं। अच्छा, तो महंगाई की वजह से योगी सरकार से नाराज है?
अब नाराज वाला काम करते, नाराज आदमी है। अगर यही महंगाई सस्ती करो कुछ तो आदमी का आराम हुए। अच्छा, महंगाई कम कर दे तो दोबारा योगी जी को वोट देंगी? हाँ, तो जब महंगाई कम हुई है तो हर आदमी खुशी से है। और महंगाई में आदमी कोई नहीं खुश है। 2022 में किसकी सरकार देखोगे यूपी में? किसको चाहते हो? तो मायावती देखेंगे। मायावती? हाँ। पहले समर्थक मिले हैं इतनी देर में मायावती के। योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं, हमको नहीं पसंद। आपको पसंद नहीं? हाँ। क्यों? कहाँ मिला लाभ हमको? मतलब कोई लाभ नहीं मिला? नहीं मिला। सरकार तो बहुत सारी हाँ, बहुत है। हाँ, राशन दे रही फ्री में। अरे राशन है तो हमारा राशन तो सस्ता के है। गैस सिलेंडर की? अरे गैस सिलेंडर 1000 के कर दे तो कौन सस्ता दे दे? अच्छा। हाँ, मायावती आएंगी तो सब सही हो जाए? हाँ, सब सही हो जाए। भैया 2022 के इलेक्शन में किसकी सरकार देखना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में? जो सरकार हम लोग को कारोबार आराम से करने दे, मुझको किसी गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, ना हिंदू से मतलब, ना मुसलमान से मतलब, ना सरदार से मतलब। सबका भाईचारा आपस में बना रहे, हमको 4 पैसे सुकून से आते रहे, बस। व्यापार जो सरकार सुचारू रूप से करने दे, तो अभी मौजूदा जो सरकार है वो व्यापार सही से करने दे रही, नहीं करने दे? कठिनाइयों का सामना बहुत करना पड़ रहा है। महंगाई जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी है। आमदनी अगर आपकी पहले 5 रुपए थी तो खर्चे 2 रुपए के थे। आज आमदनी अगर आपकी 5 की है तो खर्चे 15 रुपए हो चुके हैं। जब महंगाई बहुत ज्यादा है, काम धंधा बिल्कुल नहीं है। काम धंधा है भी तो कस्टमर अपनी मजबूरी में काम धंधा करवा रहा है, उसके पास पैसे नहीं काम करवाने के। कोई जमीन बेच के पूर्ति कर रहा है तो कोई ऐसे पूर्ति कर रहा है। किस चीज का व्यापार है? भाई मेरा मोटर पार्ट्स का व्यापार है जी, उसी का मैं आपको डिटेल नॉलेज बता सकता हूं। मोटर का व्यापार मतलब मोटर इंडस्ट्री घाटे में चल रही है, इसलिए आपका व्यापार भी प्रभावित हो रहा है? बिल्कुल प्रभावित हो रहा है, बिल्कुल। तेल के दाम कहाँ तक इफेक्ट करते हैं आपके काम को? तेल के काम डिपेंड करते हैं आपकी आमदनी कितनी हो रही। तेल 500 रुपए का हो जाए ये मैटर नहीं करता, आपकी आमदनी अच्छी होनी चाहिए। मतलब आमदनी होनी चाहिए। तेल 200 रुपए 500 रुपए लीटर। क्षमता होगी तेल डलवाने की ना। जब मैं खुद भीख मांगूंगा तेल कहाँ से डलवा पाऊंगा? अच्छा, तो योगी सरकार को अभी अगर आपको मार्किंग करने के लिए दिया जाए 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 7। किस चीज के लिए? बस 7 सब एवरेज आप जोड़ दीजिए उसमें। तो 7 नंबर देने का मतलब 60% से अब आखिर उनके किसी को मतलब कोई एक आध काम आप गिनाए जो आपको अच्छे लगे हो? उनके राज में गुंडागर्दी कम हो गई जो सुनने में आया, हालांकि मुझे क्लियर नहीं है। अच्छा। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। हम लोग दिन भर अपना मजदूरी करते हैं तो शाम को अपना पेट पलता है। हमने आपसे क्या बताया, मैं व्यापारी हूँ, इस लाइन में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ ज्यादा, लेकिन थोड़ा 4 पैसे आने चाहिए, सुकून की जिंदगी होनी चाहिए बस। तो अभी इस सरकार में आ रहे हैं सुकून से? अब अभी तक तो फिलहाल नहीं आया है। उम्मीद करते हैं अगली बार अगर इनकी सरकार बनेगी तो हम लोग को राहत जरूर मिलेगी। अगर किसी दूसरे की बनती है तो इंटरव्यू 1 साल बाद आप ले लीजिएगा तब बता पाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम नसीम है, मैं ट्रांसपोर्टर हूँ। ट्रांसपोर्टर है आप? 2022 में किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में देखना चाहते हैं? भैया हम लोग बिजनेसमैन आदमी हैं, ट्रांसपोर्टर हैं। हम लोग तो चाहते हैं जो भी सरकार है वो डीजल पेट्रोल के दाम कम करे, जिसमें हम लोग कम से कम सुचारू रूप से हमारी लोगों के गाड़ियाँ चल सकें। और जो खाद्य सामग्री जो और चीज़ लोडिंग होती है, जब तेल के दाम कम होंगे तो उससे भाड़ा भी कम होगा। हमारी सरकार किसी की भी आए वो इस चीज़ पे ध्यान रखे। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है और महंगाई सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि महंगाई कम करे जो भी सरकार है। महंगाई की जड़ डीजल और पेट्रोल है। अगर डीजल सस्ता होगा तो आलू जाता है बिहार बंगाल हर जगह, उसके भाड़ा कम होगा। और जो दाल खनिज सामान आता है, तेल सरसों, उसका रेट कम होगा। और जब रेट कम भाड़ा कम होगा तो रेट भी कम होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा योगी जी की सरकार है इसको कितने नंबर देते हैं आप? योगी जी की सरकार काम ठीक कर रही है। काम क्या लेना देना बिजनेसमैन को? बिजनेसमैन को तो एक ही काम है कि उस जिस लाइन से जुड़ा है उसको प्रताड़ित न किया जाए और सुचारू रूप से उसका काम चल सके। जगह जगह आरटीओ गाड़ियाँ रोक रोक के छोटी छोटी बातों पे बिना किसी बात के चालान कर देते हैं। बताते हैं सरकार को पैसे की ज़रूरत है, इस चीज़ पे रोक होनी चाहिए। सरकारी विभाग द्वारा प्रताड़ित किया जाता है व्यापारियों को। इसके अलावा रसोई गैस अभी पिछले दिनों में ही 15 दिन में लगभग 50 रुपये बढ़ गए। रसोई गैस के दाम तो सबको इफेक्टिव करते हैं, छोटे बड़े सभी लोग। अब गरीब आदमी 1000 की व्यवस्था करे तो रसोई गैस लाए।
तो सरकार तो कहती है ना कि उन्होंने उज्ज्वला योजना में लोगों को सिलेंडर दिया, स्वच्छ ईंधन प्रदान किया। बिल्कुल दिया और बहुत दिया। कम से कम गरीबों के घर में गैस चूल्हे हो गए और उनकी लकड़ी जलाने की आदत खत्म हो गई। लेकिन सब्सिडी भी तो खत्म हो गई। सब्सिडी तो उज्ज्वला पे थी ही नहीं। जिसने उज्ज्वला का सिलेंडर लिया था, जनरल आदमी जो सब्सिडी वाला सिलेंडर ले रहा था उसको 350 मिल रहे थे, लेकिन उज्ज्वला पे कोई सब्सिडी नहीं थी। लेकिन अभी तो किसी को नहीं मिल रही। अब तो किसी को लगभग नहीं मिल रही है। कोरोना महामारी में लोगों ने अपनी बचत के पैसे खर्चा कर दिए, काम धंधा व्यापार सब ठप रहा, कमाई हुई नहीं, तो ऊपर से इतनी महंगाई, जनता की इन परेशानियों को कौन सी सरकार हल कर सकती है? अब योगी जी ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि 30 सितंबर तक सब जितने मोटरों के कागजात हैं उनको लेके कोई आरटीओ चेकिंग नहीं करेगा, कोई पूछा नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद भी हर जगह आरटीओ रोक के अगर किसी का 1 टैक्स बाकी है या 2 टैक्स बाकी है तो उसके चालान करके उसके गाकर ले लेते हैं, जाके टैक्स जमा करो, रोड टैक्स जमा करो। अच्छा, रोड टैक्स तो ऑनलाइन एक प्रक्रिया होती है जिसपे ऑलरेडी पेनल्टी होती है, अगर आप टाइम से नहीं जमा करेंगे तो सिस्टम से उसमें पेनल्टी ऐड हो जाएगी। फिर आरटीओ उसके बेसिस पे आपकी गाड़ी क्यों रोकता है, कैसे रोक सकता है? पेनाल्टी तो जमा ही पड़ ही रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ रहा है। जिसका 1 क्वार्टर लेट हो जाता है उसके ऊपर 5% या 15% महीने के हिसाब से उसका टैक्स पड़ता है। हमने एक जमा किया, 2400 रुपये पेनाल्टी दी है, 1 क्वार्टर लेट था। और चालान भी दिया? नहीं, चालान तो अलग चीज़ पे करते हैं कि लाल पट्टी नहीं लगी, ये नहीं लगी, 10,000 का चालान। टैक्स पे नहीं करते? टैक्स पे दिखाते हैं खाली, गाड़ी रोक के कि 250 का चालान एक। अच्छा, मतलब कुल मिला के गाड़ियों का व्यापार सही हो जाए, तेल के दाम सही हो जाए, कम हो जाए, तो दोबारा योगी जी की सरकार को चुन लेंगे आप? देश की तरक्की की रीढ़ की हड्डी ट्रांसपोर्ट है। अगर ट्रांसपोर्ट सुचारू रूप से चलेगा, माल सुचारू रूप से जाएगा तो देश अच्छा चलेगा और महंगाई भी कम होगी। सुचारू रूप से चलने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेट कॉरिडोर बना दिया, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जैसे ट्रेनों से माल जा रहा है तो माल तो आसानी से पहुंच रहा है। ट्रेनों से जनरल आइटम थोड़ी जा सकता, सब्जी कैसे जा सकती है? आलू क्या ट्रेन से जाएगा? खराब हो जाएगा। जा रहा है, बहुत से आइटम है जो ट्रेन से नहीं पहुंचाए जा सकते। पिकअप से लेकर ट्रेनों की वजह से ट्रांसपोर्ट का व्यापार करने वालों को आखिर फायदा हुआ है, नुकसान हुआ? ट्रेनों से पहले कोयला जाता था, बड़ी गाड़ियों से जब ट्रक पूरा नहीं कर पाते थे तो ट्रेनों से जाता था। अब कुछ सामान और जो बड़ी तादाद में जाने वाला सामान है वो ट्रेनों से जाता है, जो 30 टन 40 टन 50 टन 20 टन पिकअप से लेके और 14 18 22 चक्के तक सब ये ट्रक ही सामान जो है। अभी मेरी और कुछ लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सरकार ने स्पेशल फ्रेट ट्रेन्स चला दी हैं जिनकी वजह से ट्रक्स को काम नहीं मिल पा रहा, उन्हें भाड़ा नहीं मिलता। तो वो जैसे यहाँ से इंदौर डीओसी जाती थी बाराबंकी से बहराइच से, तो उन्होंने लगा दी कि अब रैक लगा दी, उसको सस्ता भी पड़ता है। तो जिस व्यापारी को सस्ता पड़ेगा वो सस्ते माल से भेजेगा, कोई हो, हम हो या आप हो, तो उससे आपका काम तो प्रभावित होता है ना? बिल्कुल होगा। पता चला जो माल 100-200 गाड़ियों में जाता था वो एक रैक में चला जाएगा, उससे तो काम प्रभावित। इंदौर की रैक लग गई थी बहराइच में, काम प्रभावित हुआ, तब से 1 हफ्ते से कोई गाड़ी नहीं लग रही है। 1 हफ्ते से गाड़ियाँ खड़ी होंगी? बिल्कुल खड़ी हैं। फिर किस्त और बाकी खर्चे कैसे मैनेज करते हैं? किस्त रुपए में 95% लोगों की किस्तें पूरी नहीं है, जमा नहीं हो पा रही हैं। और उस पर जो मोरेटोरियम लगा था उस पर भी अनर्गल ब्याज बैंक वाले ले रहे हैं, ज़्यादा ब्याज ले रहे हैं। अच्छा, कुल मिला के सरकार अगर इन मुद्दों पे ध्यान दे तो सरकार से कोई परेशानी नहीं आती। जनरल आदमी को सरकार से क्या चाहिए? अमन सुकून और अच्छा सुचारू काम। लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़े दावे करती है योगी सरकार कि उनके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बहुत दुरुस्त हुई, गुंडों पे नकेल कस दी गई। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सो है। हर सरकार अपने हिसाब से
गुंडे पैदा करती है और अपने हिसाब से गुंडों को बंद करती है। वो सारी सरकारों का काम है। सर आप हर सरकार के अपने अपने फेवरेट गुंडे होते हैं। गुंडे होते हैं, हर सरकार के अपने अपने गुंडे होते हैं। कोई सरकार ऐसी नहीं जिसके अपने गुंडे ना हो। दूसरे को गुंडों को बंद करती है और अपने गुंडों को जेल में कत्ल भी करवा देती है अपने गुंडों के जरिए। ये तो हर सरकार में चलता है। धंधा है पर गंदा है। नहीं, धंधा क्यों है? राजनीति धंधा ही हो गया फिर तो। धंधा नहीं है, ये सब अवसरवादिता है। अपने फायदे के लिए हर सरकार हर काम करती है। धन्यवाद। आप क्या देखना चाहेंगे 2022 में? किसकी सरकार देखना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में? अरे उधर ये हमका ना बताओ। अरे बता दीजिए ना। बताइए। मोदी सरकार, मौजूदा सरकार है, यही चाहिए और काम। योगी जी की सरकार कौन सा अच्छा काम किया योगी सरकार ने? कौन सा अच्छा काम नहीं किया, हम आपसे पूछते हैं। आपके पड़ोस में बैठे हैं चाचा, वो तो 50 चीजें उन्होंने गिना दी। तेल महंगा हो गया, रसोई गैस महंगी हो गई, लोगों का काम नहीं मिल रहा है। तेल कोई सरकार अपने घर में थोड़ी पैदा करती है, खरीदती है तो बेचती है। टैक्स तो लगाती है गवर्नमेंट। टैक्स नहीं लगाएगी देश कहाँ चलेगा? तो देश चलाने के लिए क्या केवल तेल ही मिला है? 20 जगह तो छोड़ दिया, गल्ले पे छोड़ा, राशन पे छोड़ दिया। आपका किसी सब्जी पे टैक्स नहीं है। पिछली सरकारें सारी सब्जी, हरी सब्जी लेके, मिर्चें लेके और सारी चीज पे तो टैक्स लगाती थी। इसने सारे तो टैक्स खत्म कर दिए। अब एक ही टैक्स वसूल रही है उद्यमियों से, उससे हम लोगों का कोई, आम पब्लिक का कोई मतलब नहीं। आप करते क्या? हम ड्राइवरी करते हैं। ट्रक की ड्राइवरी या किसी और चीज की? ट्रक की ड्राइवरी करते हैं। आपका काम सही चल रहा है? हमारा काम सही चल रहा। जो आपके ट्रक मालिक हैं उनका? अब उनका काम, वो उद्यमी है, वो देखेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे। हमसे उससे कोई लेना देना थोड़ी है किसी चीज का। अच्छा, मतलब आप खुश हैं और आप दोबारा देखना चाहेंगे योगी सरकार? हम योगी सरकार क्या, पिछली सरकारों में इतना वो चलता था, एंट्री पिंट्री दुनिया भर का, यहाँ से बहराइच तक लेके 50-50 हजार रुपये एंट्री देनी पड़ती थी। आरटीओ की मतलब घूस लेता? और क्या? किस चीज की? ओवरलोड पे। मतलब पैसा दीजिए ओवरलोड चलाइए। आज भी ले रहा है? कहाँ पे? श्रावस्ती ले रहा है, बहराइच ले रहा है, बाराबंकी भी कुछ लोगों से ले रहा है। एंट्री महीने के पैसे लेके इलाहाबाद ले रहा है, सब ले रहे हैं। भैया आप क्या कहना चाहेंगे 2022 के बारे में? भैया अपनी देशी सरकार है, यही सरकार चाहिए। यही सरकार चाहिए? यही सरकार चाहिए। आप भी तो व्यापारी हैं। हम व्यापारी हैं, लेकिन सरकार यही चाहिए। वजह सो फार गुड, सबसे अच्छी सरकार योगी सरकार। क्या किया है ऐसा अच्छा? क्या नहीं किया उसने? तेल महंगा कर दिया। तेल महंगा हो गया तो आप लोग चले जाओ तालिबान, वहाँ मुद्दा है। अच्छा, मतलब तालिबान देश की सुरक्षा आपके लिए मुद्दा है, महंगाई मुद्दा नहीं? हमसे नहीं मतलब है। हमको खाने को मिल रहा है, कमाने को मिल रहा है।